फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से फिटर सेकेंड ईयर का जो लाइव पेपर अभी हाल ही में 22 नवंबर 2022 में हुआ है उसके पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। इसमें आपके ड्राइंग में क्या आया, थ्योरी में क्या आया, पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे पेपर को देखिएगा कि इसमें कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे की किताब से आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आप देख रहे हैं। पहला सवाल आप ये देखिए आपका एक सिंबल आया हुआ है ना। इस सिंबल को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरी इसकी क्या है, ड्राइंग बनी हुई है ना। तो देख सकते हैं इसको किसका प्रतीक है। पाइपलाइन से ये क्वेश्चन है, पाइप चैप्टर से। तो इसका सही आंसर है रिड्यूसर कंसंट्रिक, है ना। रिड्यूसर कंसंट्रिक ये पाइप का प्रतीक चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। ये कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है, इसकी आकृति आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में इसका जो सही आंसर है वो है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर हल्की लोडिंग करना है और गति भी कम हो, ऐसी स्थिति में हम कौन सी बेरिंग का उपयोग करेंगे। तो कास्ट आयरन बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। आप भी जानते हैं एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है, वाइटिश ग्रे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है ना। तो फायर पॉइंट ही वह गुण है जिसमें क्या है, तेल आग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मेंडल का उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर है ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करना। टेस्ट मेंडल का उद्देश्य है ज्यामितीय सटीकता का निरीक्षण करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बॉक्साइट से ही हम क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं। अयस्क आप समझ गए, ये खनिज पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा और इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्लैंप का नाम क्या है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्लैंप लगा हुआ है। तो इस क्लैंप का नाम क्या है, आप चित्र से ही पहचान गए होंगे, स्क्रू क्लैंप इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। जिग और फिक्सर से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इस पेपर में भी बना हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा जिग है। यह आकृति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो सही आंसर है इसका एंगल प्लेट जिग। ठीक है ना, प्लेट लगी हुई दिख रही है, एंगल प्लेट जिग है ये। फिर अगला क्वेश्चन फिर से आपका पाइप फिटिंग से है। तो देख सकते हैं चित्र आपके सामने है। ये देखिए चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके, जिससे आप स्पष्ट रूप से देख सकें। तो ये कौन सा चित्र है, किसका है। तो ये एसेंट्रिक रिड्यूसर है, एसेंट्रिक रिड्यूसर का ये चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। ठीक, विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ हार्डेंड होल ऑफ रिन्यूएबल बुशेस। तो आंसर सही इसका है लीनियर बुश। हम लीनियर बुश का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीप ड्राइंग के लिए किस पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। तो डीप ड्राइंग के लिए हम किस शीट का उपयोग करते हैं। डीप ड्राइंग के लिए देखिए कार्टिज ब्रास या कार्टिज पीतल का हम उपयोग करते हैं, जो सही आंसर
है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाहित होने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर है नॉन रिटर्न्स बॉल, है ना। जो नॉन रिटर्न्स बॉल है वो एक ही दिशा में द्रव प्रवाहित की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर से पाइप से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि पाइप चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चित्र में दर्शाई हुई फिटिंग का नाम पूछ रहा है, तो रिड्यूसर टी जॉइंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लॉक रिपेयरिंग के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? विच स्पेशल फाइल यूज फॉर लॉक रिपेयर? तो वार्डिंग फाइल का उपयोग हम लॉक रिपेयरिंग के लिए करते हैं, ये स्पेशल फाइल है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहन की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये देख सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है और पूछ रहा है कि हमको कैसे लुब्रिकेशन करना है। तो ये सर्कुलर आकृति से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको रोज करना है, रेगुलरली। रेगुलरली आप समझ गए ना, रेगुलरली मतलब रोज करना है। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इस स्क्रू का नाम देख सकते हैं, ये चित्र बना है और को आप स्क्रू को पहचानिए। चलिए सब कोई, कौन सा स्क्रू है ना। तो सही आंसर है ड्राइवर स्क्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील वर्क पीस की संरचना पर आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टील वर्क पीस की संरचना पर आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है ना, ये आपको जनरली किस में पढ़ने को मिलेगा? अब आपके सिलेबस है तो पूरा उसी में, लेकिन थ्योरी का ही, लेकिन ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको हीट ट्रीटमेंट चैप्टर पढ़ने को मिले। उसमें आपको सारी नॉर्मलाइजिंग और हीट ट्रीटमेंट की जो भी प्रोसेस बाकी है, एनलिंग वगैरह, टेम्परिंग है, एनलिंग है, हार्डनिंग है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो नॉर्मलाइजिंग इसका यहाँ पे सही आंसर है। यदि सॉफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है? अगर सॉफ्ट के बीच की दूरी कम है तो हम वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। फिर से देखिए, चित्र पे आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये देखिए, आपको चित्र पहचानना और कौन सी कपलिंग है इसका नाम पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल कपलिंग इसका सही आंसर है। कौन सी बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होती? कौन सी बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण? तो जर्नल बेयरिंग इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं, तांबे को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सल्यूबल ऑयल का हम उपयोग करते हैं तांबे को टर्न करने के लिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्प्रिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील का, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील का उपयोग हम ब्लॉक स्प्रिट लेवल बनाने के लिए करते हैं। किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती है? तो टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? जब हम भारी भरकम काम कर रहे हैं तो हेक्सागोनल हेड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से आपका चित्र से आ गया। ये देखिए, डायग्राम आपको बहुत ज़रूरी से ज़रूर पढ़ के जाइए। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डायग्राम आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आप डायग्राम पे नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको सब जगह डायग्राम बना ही मिलेगा। तो आपको ये डायग्राम से पहचानना है कि वॉल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो शट ऑफ वॉल्व इस प्रतीक का नाम है। अब ये देखिए, फिर से एक अगला क्वेश्चन आ गया, वो भी डायग्राम। इस जिग का नाम बताना है। ये देखिए, तो आपको पता है ये चैनल बने हुए और ये आंसर क्या होगा? चैनल जिग। अगला क्वेश्चन है, मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया था, सेकेंड ईयर फिर से वही क्वेश्चन, फिलर गेज। ठीक है ना। फिलर गेज का उपयोग हम करते हैं। फिर कॉपर के अयस्क का नाम देख लीजिए, अयस्क कितना पूछ रहा है। तो कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम, इसके अयस्क का नाम है मेलाकाइट। कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? मेलाकाइट।
काइट, ठीक है। विच इज़ द फ्लैश पॉइंट, फ्लैश अभी ऊपर यही क्वेश्चन बना था कि फ्लैश पॉइंट है ना, तो यहाँ पे देखिए उस इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ऊपर आपने पढ़ा था, कौन सा, फायर पॉइंट पढ़ा था। अब आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फ्लैश पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो तेल से वाष्प निकलने लगती फ्लैश पॉइंट। तो ये जितने भी आपको बिंदु हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे होंगे। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोलिक पंप में हम यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलिक पंप से हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या करता है, मोटर घूमता है, मोटर घूमेगा तो वहाँ से क्या करेगा, ऑयल उठाएगा। तो ऑयल कैसी ऊर्जा है, हाइड्रोलिक ऊर्जा है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री ब्रांच बनाता है। बहुत सिंपल, टी ब्रांच, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ फिर से चित्र आ गया है, चित्र को गौर से देखिए, बहुत स्पष्ट चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस गेज का नाम आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं पत्तियां बनी हुई हैं दोनों साइड, तो आप बता सकते हैं कि ये रेडियस गेज है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का उद्देश्य क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का उद्देश्य क्या है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का उद्देश्य द्रव दबाव प्रदान करना है। द्रव में जब दबाव बनाएगा तो फोर्स से पंप निकलेगा, ठीक है ना, पंप से पानी निकलेगा। अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सी बेयरिंग डिज़ाइन की जाती है, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। उस मिश्र धातु का नाम क्या है, ब्रास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से चित्र से देखिए कितने सारे क्वेश्चन। अगर आप चित्र अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तो आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम आपको बिल्कुल स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, हालांकि सिंपल चित्र आ रहे हैं। तो सही आंसर है आंतरिक और बाहरी वाशर। अंदर भी आपका आप देख सकते हैं और बाहर भी, दोनों तरफ दांते कटे हुए हैं ना, तो आंतरिक और बाहरी वाशर। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, तो आंसर है लैपिंग। अब अगला आपका जो आ गया, आपका मैथ का पोर्शन आ गया। आप देख सकते हैं कि 38 क्वेश्चन आपके पूरे थ्योरी के थे। अब हम मैथ के पोर्शन में पहुंच चुके हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है, ये मैंने बताया था वर्कशॉप कैलकुलेशन में ही, आपका हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर है। तो ये देखिए यहाँ से फिर से आ गया, हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग, वही क्वेश्चन फिर से बन रहा है। आगे चलते हैं, मशीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो क्या है, मार्क स्टैंडर्ड। ये देखिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये कौन सा प्रतिबल यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल का उपयोग हो रहा है। कौन सा प्राधिकरण में दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो सरकारी विभाग, ठीक है। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है, इसके केंद्र पर। विकृति की इकाई क्या है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। फिर से आपके सामने एक चित्र आ गया, ये आप देख सकते हैं। नीचे के चित्र में कौन सा बॉयलर एप्लीकेशन है, तो स्टेपल बॉयलर एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है, तो कौन सी ब्रेक लाइन, ब्रेक आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग, है ना, ये ब्रेक लाइन द्वारा टूटे हुए अनुभाग को दर्शाता है। ये देखिए चित्र आ गया। नीचे गए दिखाए गए चित्र में सामान्य प्रयोजन का कौन सा रिबिट है, तो आप बता सकते हैं कि काउंटर संक रिबिट है ये। अगला क्वेश्चन है, लैप जॉइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख लीजिए 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, तो ये आपका क्या है, यही वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइप काटने डाई आम तौर पर है, क्या है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, है ना, विभाजित है ना।
तो दोनों भाग पे डाई अलग अलग दो दो टुकड़े में रहती है ना, आपने देखा होगा अलग टुकड़े में। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई फास्टनिंग है? तो स्क्रू क्या है? अस्थाई फास्टनिंग है। आपको भी पता है कि 3 प्रकार की फास्टनिंग होती है ना, अस्थाई, अर्धस्थाई और स्थाई। अस्थाई फास्टनिंग में स्क्रू, नट बोल्ट ये सारी चीज़ें आती हैं। स्थाई अर्धस्थाई में क्या आता है? आपका रिविट आता है, और स्थाई में वेल्डिंग। रिविट और सोल्डरिंग हो गया, वेल्डिंग ब्रेजिंग, ठीक है ना, उधर स्थाई वाले में। आइए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, हमारा काम करने का तरीका होगा। ये एम्प्लॉयबिलिटी का है, एम्प्लॉयबिलिटी का भी पोर्शन देखिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी आपने ड्राइंग और मैथ का देखा था। आइए चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की ओर। तो इसका सही आंसर क्या है? अंडर गो चेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से क्या मौखिक संवाद नहीं है? तो इंटरव्यू में शामिल होना मौखिक संवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आप और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से दें, तो आप अपना क्या करेंगे? गिव द योर बिजनेस कार्ड। तो आपको अपना बिजनेस कार्ड देना चाहिए, ठीक है। लिंक्ड एक प्लेटफॉर्म है। लिंक्ड कैसा? पेशेवर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जब करते हैं, पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़ना के और की सुरक्षा अनिवार्य करता है। तो किसकी सुरक्षा? महिलाओं की सुरक्षा और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य, महिलाओं और उसका जो निवारण है उसके ऊपर ये काम करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल है DOC, है ना। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो .doc का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप कर रहे होंगे कंप्यूटर में, है ना। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय क्या है? स्वयं का उचित परिचय देना ही क्या है? आत्म परिचय है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने के लिए सबसे सही सामान्य तरीका है वाईफाई, जो कि सब कोई आजकल ढूंढते ही रहते हैं। चलिए आगे, तनाव क्या है? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा या दुख की भावना क्या है? तनाव है। दिए गए विकल्पों में से उद्यमी को खोजें। तो आनंद महिंद्रा इसमें कौन है? उद्यमी है ना। आपने नाम सुना ही होगा, महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन, इमोजी का उपयोग हमारे के अनुसार होता, हमारे मूड की और स्थिति के। जैसा आप देखे होंगे अलग अलग गोल गोल चित्र बने रहते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो वो मूड को आपके दर्शाता है, ठीक है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने, संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्योग आहार। उद्योग आहार इसका, तो उद्योग आधार इसका सही आंसर है, जिससे हम सरकार की दी गई योजनाओं का जो होता है ना, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अगर हमारे पास आधार नहीं है तो हम नहीं पहुँच सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है? अब आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची कहाँ पा सकते हैं? तो स्टार्टअप इंडिया, है ना। अंग्रेजी में इसको समझेंगे ज़्यादा सही, विच वेबसाइट हैज़ एन आइडिया बैंक है, ठीक है ना। तो स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश भी आपके में है एम्प्लॉयबिलिटी में। अभी आपने कंप्यूटर देखा, एम्प्लॉयबिलिटी देखी, व्यवहारिक ज्ञान, अब आप इंग्लिश देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस विच इज़ सुटेबल, डिस्क्राइब वर्ड, देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज़ पल्यूटेड। ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? नई स्किल आप सीखते रहिए, यही आपके करियर के विकास के लिए आवश्यक है।
एक व्यक्ति अपनी बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम अप स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्किल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अंग्रेजी का है। ए फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इज अ सेंटेंसेस द एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और अ इंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कहेंगे? अ इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और अ इंस्ट्रक्शन। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए नए कौशल को सीखना क्या कहलाता है? तो मूल रूप से समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए क्या कहलाता है? आप स्किलिंग। इसके पहले भी यही इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन मिला था। आगे चलते हैं। यदि हम पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं तो इसे प्रदूषित, तो अगर हम इसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमको इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगर हम पर्यावरण बनाए रखना चाहते हैं तो हमको इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। BCC इनमें इसका अर्थ ईमेल में क्या है? ब्लाइंड करेक्ट कॉपी है ना। मतलब अगर आप देखे होंगे ईमेल करते समय तो एक BCC का भी ऑप्शन आता है, तो आप ये कॉपी जिसको भेज रहे हैं उसके साथ BCC अगर किसी को करते हैं तो क्या होगा कि उसके पास भी कॉपी पहुंचेगी और सामने वाले को पता नहीं चलेगा, है ना। अपने करियर शुरुआत करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या है? इंटरव्यू का सामना। सभी को क्या देना पड़ता है? इंटरव्यू। उपयुक्त अच्छा संवाद क्या है? अब देखिए इसमें सबसे अच्छा संवाद है सीधा संदेश, सीधा और स्पष्ट हो। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उसे शिष्टाचार कहते हैं। और आप वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। एलेक्स कोर्टेन एसेंशियल, गूगल, सीरी एंड वेस्टर्न एरिया इन द कैटेगरी ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। किस श्रेणी में आते हैं ये आप जितनी भी चीज़ें हैं ये किस में आते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन। गूगल में भी आपने देखा होगा, है ना। कर्टेन में भी देखा। ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे वो एग्ज़ाम में 100 मार्क पा सकें और समझ सकें कि देख लें कि करंट में किस तरह का पेपर बन रहा है, किस तरह से इसमें ड्राइंग से पेपर आ रहा है, किस तरह से मैथ में पेपर आ रहा है। तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि देखें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।